Hey everyone, this is Navdeep. Welcome back to the channel. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इस वीडियो में बच्चे मैं आपके साथ इस पोइम की समरी भी डिस्कस करूँगी और समरी के बाद हम एक एक्सट्रैक्ट भी देखेंगे जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके अलावा आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो MCQs हैं, मैंने इस वीडियो में आपके सब कवर किए हैं। आपको आपके सभी क्वेश्चन का आंसर इसी एक वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो बहुत ब्यूटीफुल सी शॉर्ट पोइम है जिसके राइटर कौन है? इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट थे। तो चलिए आइए देखते हैं इस पोइम के ज़रिए जो ये पोइट हैं हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंपल पोइम बट सिम्बॉलिकली इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। बच्चे आपके जो पोइम है ना बहुत छोटी सी है बट पोइट ने इसके ज़रिए हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है वो बहुत डीपर है। मतलब उसका काफ़ी, जब आप इस वीडियो को एंड करोगे ना आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज अपने साथ लेके जाने वाली हो कि इस पोइम के ज़रिए वो हमारे साथ क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस पोइम का एक सेंट्रल आइडिया क्या है कि दैट इवन अ स्मॉल एक्सपीरियंस इन लाइफ कैन चेंज वंस मूड। कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसे बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस हो जाते हैं हमारे साथ जो हमारे पूरे मूड को चेंज कर देते हैं। अ स्मॉल हैपनिंग कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी छोटी सी भी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा थॉट प्रोसेस ही क्या है वो चेंज हो जाता है। तो जो हमारी पोइट है इस पोइम में हमारे साथ कुछ ऐसे ही स्मॉल से इंसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं और वो हमें बताएंगे कि उनको अपने अंदर क्या चेंजेस फील हुए हैं। तो वो स्मॉल इंसिडेंट क्या है? Such small incidents may be caused by the ones we associate with ill omen, बैड लक और नेगेटिविटी। यानी कि इस पोइम में वो हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं जिनको वो किन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। मीन्स एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना। इल ओमेन होता है अपशगुन, जैसे हम कहते हैं ना कुछ अपशगुन हो गया, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको या तो हम अपशगुनी से जोड़ते हैं, बैड लक कह देते हैं या नेगेटिविटी से कह देते हैं। तो वो ऐसे क्या सिंबल यूज़ करने वाले हैं? एज द क्रो, द हेमलॉक ट्री इन द पोइम। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर वो उनको एक ऐसे बैड लक सिंबल्स मिल रहे हैं तो क्या इन चीज़ों से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई या पॉजिटिविटी आई, तो वो किस तरह के चेंज की बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए पोइम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो पोइट है हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। ये है बच्चे आपकी पोइम डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and save some part of a day I had rued। अब मैं वन लाइन करके आपको इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में दूंगी, जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी वो क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनेशन में तो आप उसका ताकि प्रॉपरली आंसर कर सको। चलिए आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो स्टैंजा 1 क्या कह रहा है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। तो पोइट जो है इसमें अभी हमें हमारी जो पोइम है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि द पोइट सेज दैट वंस ही वाज इन सैड डिप्रेसिव मूड एंड वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। In a first stanza, the poet mentioned a crow and a hemlock tree in this poem। अब इस पोइम में जो फर्स्ट स्टैंजा यानी कि आपकी पहली जो लाइनें हैं पोइट उसमें क्या डिस्कस कर रहा है? उसने एक क्रो को डिस्कस किया है, क्रो को मेंशन किया है, प्लस एक हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है। अभी जो दोनों चीज़ें उसने बच्चे आपको यहाँ पे मेंशन करी हैं, क्रो किस चीज़ का सिग्निफाई करता है? डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। एंड हेमलॉक ट्री क्या है? यहाँ पे आपको मैं मीनिंग भी बता देती हूँ इसके। हेमलॉक ट्री क्या एक पॉइजनस प्लांट होता है विद द स्मॉल वाइट फ्लावर्स। यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हमें सिग्निफाई कर रही हैं, चाहे वो क्रो है चाहे वो एक हेमलॉक ट्री है, वो एक सौरो उदास चीज़ें दिखा रहा है और क्या डिपिक्ट कर रहा है? नो होप ऑफ रिवाइवल, जहाँ पे उसे कोई भी पॉजिटिव होप नहीं दिखाई देती। तो अपनी जो पोइम्स की लाइंस है वो यहीं से स्टार्ट करता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जो पोइट है उस टाइम पे कैसे मूड में था? सैड, डिप्रेसिव, राइट। ये मैं आपको डिटेल में क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो पोइट है वो पहले किस मूड में था। तो वो बहुत ही सैड मूड में था, डिप्रेसिव मूड में था। इन दो लाइन से हमने इस चीज़ का यही एक्सट्रैक्ट निकाला है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज सिग्निफाइज दैट द पोइट वॉज नॉट इन गुड मूड। इसीलिए इन दोनों चीज़ों से जो क्रो है या हेमलॉक ट्री है हमने क्या सिग्निफाई करा है कि जो पोइट था वो अपने अच्छे मूड में नहीं था।
So he described the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. तो यहाँ पे बच्चे अपनी पोइम में ना वो एक नेचर का सहारा ले रहा है जिससे वो अपने मूड को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मूड कैसा है उनका, डार्क है, डिप्रेसिव और एक बड़ी बिटर साइड वो दिखा रहे हैं नेचर की, कि किसकी फॉर्म में, क्रो की फॉर्म में और हेमलॉक की फॉर्म में. अब होता क्या है, क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री. अब जो पोइट हैं वो कहीं बाहर इधर उधर घूमने गए होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे वो एक ट्री के नीचे होते हैं और वो ट्री का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री. तो सेम ट्री जिसके नीचे वो पोइट होते हैं उसी ट्री के ऊपर एक कौन बैठा हुआ है, क्रो बैठा हुआ है. अब उसने क्या बोला, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी. शूक का मतलब क्या होता है, शेक, जैसे हिलना होता है ना, कि कोई चीज़ हिलाई. तो जैसे कि वो हिल के गया होगा पेड़ से, तो वहाँ से क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो. अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या आपको सिंबल कर रहा है, क्या मतलब है इस डस्ट का, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. हर लाइन को बच्चे ध्यान से समझिएगा, आपने इसको सिर्फ स्टोरी की फॉर्म में सुनना नहीं है. एक एक लाइन जो है आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देगी यहाँ पे. इसके बाहर आपको वीडियो में कहीं कुछ और ढूंढने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वेरी केयरफुली हर चीज़ को सुनिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. क्रो जब उठता है, शूक ऑफ द डस्ट होती है, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब बता रहे हैं वो हमें, एक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. जैसे होता है ना कोई चीज़ हम झाड़ते हैं तो इस वहाँ से बर्फ़ के जो कुछ स्नो के बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर जो है वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं. दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल ऑन द पोइट, जो पोइट के ऊपर आके गिर जाते हैं. तो पोइट हियर क्लेवरली यूज ऑल दिस इमेज टू शो दैट हिज डे वॉज क्वाइट बैड एंड पेस्टेड. अभी यहाँ से जो उन्होंने लाइन्स बताई हैं और क्रो का मेंशन किया, ट्री का है, तो उन्होंने क्या बोला कि इन सब इमेजेस को पोइट ने यहाँ पे बड़े क्लेवरली यूज़ करके क्या बताने की कोशिश की है कि अब तक का जो उनका दिन था वो बहुत बुरा था और वो बहुत वेस्ट कर चुके हैं. ये है हमारा स्टैंजा 1, जहाँ से हमें जितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट 2 लाइन्स पे, वो हमें क्या बोल रही हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड. अब प्रीवियस स्टैंजा में हमने क्या गेस किया है कि जो पोइट है एक बहुत बैड मूड में है, सब बड़ी बुरी जो चीज़ें हैं उसके साथ हो रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्या गेस रह जाता है, वी हैड गेस. अभी हम प्रीवियस स्टैंजा से क्या गेस कर रहे हैं कि नेक्स्ट लाइंस में तो ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने जो बैड लक या अपशगुन वाली जो चीज़ें हैं उस लाइंस में डिस्कस की हैं. तो अब देखते हैं कि उनके साथ आगे क्या होता है. बट ऑल 3 थिंग्स विच आर साइन ऑफ इल ओमीन्स. अब ये कौन कौन सी साइन ऑफ इल ओमीन्स, मतलब कौन सी 3 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी ऊपर जो एक बैड लक का थी. क्रो था, डस्ट ऑफ स्नो जो उनके ऊपर गिरना, और हेमलॉक ट्री. तीनों चीज़ों जो थी उन्होंने किससे रिलेट करी है, इल ओमीन से. बट अब यहाँ पे होता क्या है, आयरॉनिकली जो सेकेंड स्टैंजा है वो क्या शो कर रहा है कि हाउ दिस सिंपल एक्शन ऑफ स्नो डस्ट फॉलिंग चेंज ऑन द पोइट्स मूड. बट यहाँ पे इरॉनिकली मीन सब कुछ उल्टा हो जाता है. ऊपर वो चीज़ दिखा रहे हैं कि सब कुछ बैड उन्होंने ऐसी चीज़ों का मेंशन किया हमें कि जैसे लग रहा है कि अभी बड़ी बैड लक वाली चीज़ें थी तो कुछ बुरा होगा. पर पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उनके ऊपर ये स्नो ऑफ डस्ट गिरी, वैसे ही जो पोइट का मूड था वो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया. ही फील दैट सम पार्ट ऑफ द डे दैट वॉज वेस्टेड वॉज सेव. कि जितना टाइम उन्होंने अब वेस्ट करा था, दिन का वेस्ट कर चुके हैं, अब उनको बाकी का टाइम क्या करना है, सेव करना है, उसको भी वेस्ट नहीं करना है. ही इज़ फीलिंग गुड नाउ. अब वो अच्छा महसूस कर रहे थे. द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज. तो बच्चे यहाँ पे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज़ गिवन माई हार्ट. तो मैंने आपको यहाँ पे हार्ट का भी मीनिंग बताना चाहूँगी कि वो हार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्लीट सेल्फ ऑफ द पोइट. यहाँ पे पोइट अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही उनके ऊपर स्नो गिरी, उन्होंने उसका क्या कर दिया, पोइट का मूड चेंज कर दिया. और उसने अभी क्या डिसाइड करा कि जो मेरे डे का पार्ट ऑफ कुछ पार्ट बचा है, अब उसको वो क्या करेंगे, सेव करेंगे. आई हैड अ र्यूड इंपॉर्टेंट वर्ड है. पैराग्राफ में अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इस वर्ड से आपसे सिनोनिम वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं और एंटोनिम भी. तो आपने दोनों के मीनिंग जो है वो लर्न करके रखने हैं. र्यूड का क्या मतलब होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा होना. तो जो पार्ट वो अपना वेस्ट कर चुके थे उसका पोइट को क्या होता है, पछतावा होता है. जिससे अब उसका जब मूड चेंज होता है, पोइट क्या रियलाइज करते हैं कि अब उनको जो अपना रेस्ट ऑफ द डे है वो कैसे यूज़ करना है, कुछ यूजफुल एक्टिविटी करके. His sorrow was washed away by the light shower of snow dust.
अब जैसे ऊपर हमने थीम में क्या पढ़ा था, कहीं पर एक बहुत छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना हमारी सोच को चेंज कर देती हैं। तो वो जस्ट एक जो लाइट सा शावर हुआ था उनके ऊपर स्नो का, उसने उनके जितने भी सारों थे, दुख थे उस टाइम उनके जो होंगे, वो सारे क्या कर दिए, गायब कर दिए। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ डे कंस्ट्रक्टिवली, कि उनकी स्पिरिट क्या होगी, दोबारा से जाग गई, पूरे एक्टिव हो गए, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मेरा जो बाकी दिन है उसको मैं बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करने वाला हूँ। The poem gave us the message that one should never become hopeless and sorrowful when one face a problem. अब यहाँ पे आता है बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो ये पोइम हमें देना चाह रही है, और जो हमें, मुझे लगता है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चे लेके जाना चाहिए। ये पोइम हमें क्या मैसेज दे रही है कि कभी भी हमें होपलेस या दुखी महसूस नहीं करना चाहिए जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। अ पर्सन कैन गेट रिलीफ एंड इंस्पिरेशन इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। सिर्फ हमारा सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज करना है। अब जो स्टार्टिंग की लाइंस थी, जो उन्होंने चीज़ों को मेंशन करा, वो किस चीज़ का सिग्निफाई थी, एक बैड लक का, जहाँ से हम क्या करते हैं, ओह अब तो अपशगुन हो गया, कुछ बुरा होने वाला है। पर वहाँ पे एक पोइट का क्या दिखाया गया कि उनका नज़रिया चेंज है, उन्होंने उस चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखा। सेम आपको भी अगर आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में हैं तो पोइम क्या मैसेज दे रही है, आप अपना नज़रिया ही चेंज कर दीजिए, उसको देखने का लुक चेंज कर दीजिए। सारी सिचुएशन जो अब तक आपको अपनी नेगेटिव में दिखाई दे रही है वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो जो पोइम हाईलाइट करना चाह रही है, जो बहुत ही हीलिंग टच दे रही है, वो नेचर का अवेलेबल फ्रीली टू इट्स बिगिन, कि नेचर में हमारे पास बहुत फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। Not any pre-planned small incident of nature with the help of natural element heals a sad heart, bringing a transformation of thought process about the future outlook. Means यहाँ पे देखा जाए तो जो इंसिडेंट हुआ है वो कोई बहुत बड़ा नहीं था। पोइट के ऊपर जस्ट क्या एक छोटा सा स्नो गिरा है, पर उसी एक इंसिडेंट से पोइट की जो पूरी थॉट प्रोसेस था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो ये थी बच्चे आपकी पोइम डस्ट ऑफ स्नो विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आई होप आप पोइम आपको अच्छी लगी होगी और आपका इस मैसेज जो है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ज़रूर लेके जाओगे। और जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दी है, इसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी बुक के भी हैं, सभी आंसर्स आपको आपकी समरी में से मिल जाएंगे। चलिए आइए अब इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट पूरा ले लिया आपका। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and save some part of day I had a rude। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी पोइम्स में से हमेशा बनता है, इसीलिए आपने अपनी पोइम्स का जो जितनी भी पोइम्स आप अपनी बुक की करोगे उनके नेम विद पोइट आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, नेम द पोइम एंड द पोइट। तो ये जो पोइम आपने, ये जो पोइम की लाइंस भी याद रखनी है आपने, क्योंकि जब वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट आएगा वो ये नहीं बताएंगे कि कौन सी पोइम से है। तो जब भी आप ये चीज़ करते हो, जब उसकी एक्सप्लेनेशन इसीलिए कि एक चीज़ को माइंड में रखोगे तो इतना स्ट्रेस लेके आपको उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पोइम नेम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ पे था, ऑन द हेमलॉक ट्री के ऊपर। बच्चे यहाँ से ना आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसके साथ अगर एमसीक्यूज में है तो आपको और ऑप्शंस भी होंगी। तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे वन लाइन क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, क्योंकि आपका जो मेन है आपको आंसर पता होना चाहिए क्या है। उसके साथ जो भी ऑप्शंस आ रही हैं उसको आपको ध्यान नहीं देना, मतलब आप उसमें से अपना सही आंसर जो है वो ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हो। इसीलिए जस्ट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो अगर आपको वहाँ पे चॉइस वाले आते हैं तो आपको अपना राइट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, वट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया था, द क्रो शूक डाउन, क्रो ने हिला एंड द शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, कि जो उस टाइम बर्फ़ उस पेड़ के ऊपर पड़ी होगी जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, तो जैसे ही हिला वहाँ से जो बर्फ़ थी वो शूक मतलब हिलाया उसने, क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज़ द वर्ड र्यूड मीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आपको पक्का पैराग्राफ में आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा, उसका मीनिंग। तो र्यूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोइट स्टेट ऑफ माइंड। जब पोइम शुरू होती है, पोइट किस स्टेट ऑफ माइंड में था, तो पढ़ा था ये ऊपर हमने समरी में कि द पोइट वॉज इन सैड, डिप्रेसिव एंड होपलेस मूड दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, क्रो ने पोइट का मूड कैसे चेंज कर दिया। द क्रो चेंज द पोइट्स मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसे उसने डस्ट को शेक करा, पोइट का मूड चेंज हो गया।
व्हाट डिड द पोइट डिसाइड, पोइट ने क्या डिसाइड करा अभी नेक्स्ट, टू सेव द रेस्ट ऑफ द डे, कि अब अपने बाकी बचे दिन को वो क्या करेगा, सेव करेगा। डिस्क्राइब द स्नो सीम्स टू बी ड्राई लाइट इंडिकेटिंग इट्स फ्रेशनेस, कि जो स्नो है वो क्या कैसी दिख रही थी, एकदम ड्राई लाइट, और क्या इंडिकेट कर रही थी, फ्रेशनेस का। वट डज द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट हियर, जो हेमलॉक ट्री हमने पोइम में पढ़ा है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ पॉइजनस ट्री, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मीन्स इतना वो पवित्र जो है वो नहीं माना जाता, शगुन वाला। इट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो, सॉरो। वट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, ये भी पढ़ा था हमने ऊपर कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वहाँ पे टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कि छोटे छोटे जो स्नो के थे वो टिनी पार्टिकल्स थे वो। तो इसी के साथ बच्चे मैंने आपके साथ इस वीडियो में पोइम की समरी प्लस एक्सट्रैक्ट दोनों शेयर कर लिए हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपके लिए यूज़फुल होगी प्लीज़ आप अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ आगे नेक्स्ट में आपको और ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।